सो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था या परसों जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था मेंडलिज्म, तो इस पर हमने इंट्रोडक्शन दी जेनेटिक्स पर। उसके बाद मेंडलिज्म का एक्सपेरिमेंट। तो कल का टॉपिक जो था, कल में हमने बहुत से इसके टर्म्स जो है या टर्मिनोलॉजी जो मेंडल ने इसमें इस्तेमाल की, तो वही हम कंटिन्यू करेंगे। तो कल मैंने कहा था आपको, मेंडल ने प्लांट हाइट ली, इसमें दो प्लांट्स लिए, वन वाज टॉल तो अदर वाज डार्फ। तो टॉल मान लो ये मेल है, डार्फ जो है ये फीमेल है। तो जो टॉल है इसके लिए जो जीनोटाइप है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल टी, और इसके लिए जो जीनोटाइप दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल टी। तो इसका बाद मैंने कहा सपोज दीज आर पेरेंट्स, मान लो ये पेरेंट्स है। तो उसके बाद मैंने कहा मियासिस होगी, क्योंकि पॉलिनेशन जब होगी, पॉलिनेशन से पहले गैमेट्स बनेंगे। तो जब गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स के लिए ज़रूरी है सेल डिवीजन दैट इज़ कॉल्ड एज मियासिस। तो यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे। मान लो सपोज दीज आर क्रोमोसोम, जो कल भी मैंने कहा, मान लो ये ह्यूमन बीइंग है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स है सेल में। जब गैमेट्स बनते हैं तो मियासिस होती है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर ये हाफ होता है। वो अगर स्पर्म लेंगे उसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे, अगर एग ले लेंगे उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। यानी हाफ क्रोमोसोम विल बी इन वन गैमेट, हाफ विल बी इन अनदर गैमेट। तो यहाँ पर भी सेम पोजिशन होगी। अगर यहाँ पर मान लो दो क्रोमोसोम, सपोज ये क्रोमोसोम 2 है, तो एक ए गैमेट में आएगा कैपिटल टी यहाँ पर, और दूसरा जो है दूसरे गैमेट में आएगा। इसी तरह मान लो सपोज दीज आर एग्स या फीमेल गैमेट, तो एक में 1T आएगा, दूसरे में 1T आएगा। तो इसके बाद यहाँ पर क्रॉसिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, या क्रॉसिंग लिखेंगे हम यहाँ पर क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग क्या, ये जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, कौन किसके साथ। ये जो मेंडल था, मेंडल ने इसमें जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का रूल इस्तेमाल किया, स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर ये जो फर्टिलाइजेशन जब होती है, पहले तो मियासिस हुई, गैमेट्स बने, अब तो फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन में चांस है ये गैमेट इससे भी फ्यूज़ हो सकता है, ये गैमेट इससे भी फ्यूज़ हो सकता है। अगर ये गैमेट, इसका चांस इससे भी बनता है, इसका चांस इससे भी बनता है। मान लो सपोज यहाँ पर क्या होगा, ये कैपिटल टी जो है ये इसके साथ कंबाइन होगा, तो यहाँ बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो ये गैमेट इसके साथ भी फ्यूज़ हो सकता है, ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब तो ये गैमेट मेल गैमेट है, ये इस फीमेल गैमेट के साथ इसका चांस बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये गैमेट इसके साथ भी मिल सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो दीज आर कॉल्ड एज F1 हाइब्रिड्स। इनको हम कहेंगे F1 हाइब्रिड, या दिस विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट फीलियल जनरेशन, या फर्स्ट फीलियल और फर्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर देखते हैं, जब मेंडल ने देख लिया है, तो उसने पहले क्या लिया था, टॉल प्लांट और डार्क प्लांट। उसके बाद उनकी इमेस्कुलेशन की, फिर उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन की। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन के बाद उनको फर्टिलाइजेशन हुई, वहाँ पर सीड्स बने। तो वो सीड्स जो थे, जब उसने सो किए तो नए प्लांट्स आ गए, तो दे ऑल वर टॉल। यानी जो F1 जनरेशन थी, इसमें सारे के सारे टॉल थे। तो अब मेंडल में ये रहा कि जो ये डार्फ है, डार्फ कैरेक्टर, ये कहाँ, ये फर्स्ट जनरेशन सिर्फ टॉल ही टॉल है और वो नहीं है सेकंड। उसके बाद मेंडल ने सेकंड जनरेशन यहाँ पर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेंगे। यहाँ पर मान लो ये मेल है, मेल प्लांट, यहाँ पर ले लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, मान लो ये फीमेल प्लांट है। तो यहाँ पर भी सेम गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी एक बनेगा, स्मॉल टी का एक में जाएगा। जब मियासिस होगी तो हाफ क्रोमोसोम विल बी इन वन गैमेट, हाफ विल बी इन अनदर। तो यहाँ पर सेम केस विल बी होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन में गैमेट्स बनेंगे, मियासिस होगी। अब तो यहाँ भी फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि गैमेट्स बनने के बाद अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। ये कैपिटल टी इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, वो यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल टी। तो इसका चांस जो है इस स्मॉल टी के साथ भी बनता है, यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये टी है स्मॉल टी गैमेट, इसका चांस इसके साथ भी आता है, वो ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये इसका चांस इसके साथ भी बनता है, स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो प्लांट्स बने, सो दिस विल बी कॉल्ड एज F2, यानी सेकंड जनरेशन या सेकंड फीलियर। तो यहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स टॉल थे, किसमें, F1 जनरेशन में। लेकिन F2 जनरेशन में ये प्लांट टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये डार्फ है।
सो कितने टाल हैं? 3। डार्फ कितने हैं? 1। सो रेशो क्या है? 3:1। यानी मान लो मेंडल अगर ने इसने 1000 प्लांट्स लिया, 400 प्लांट्स ले लिए, तो इसमें जब इसने देखा F2 जनरेशन में 300 टाल आ गए तो 100 इसमें डार्फ आ गए, तो इसको हम कहते हैं 3:1 रेशो। तो अब यहाँ मेंडल ने बताया कि यहाँ पर जो ये टाल कैरेक्टर ये एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन में, और जो डार्फ कैरेक्टर है इसमें एक्सप्रेस नहीं होता है बल्कि F2 जनरेशन में होता है। सो इसका मतलब यहाँ पर मिक्सिंग नहीं हुई, ब्लेंडिंग नहीं हुई, बल्कि ये डार्फ कैरेक्टर जो है ये हिडन रहा, यहाँ पर ये एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है ये कैरेक्टर जो टाल कैरेक्टर है जो एक्सप्रेस हुआ, इस कैरेक्टर को मैंने लिखा इस डोमिनेंट कैरेक्टर। ये कल भी मैंने बताया जिस कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर, दिस में भी कॉल्ड एज डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर किसमें? इस F1 जनरेशन में हिडन रहा, दैट इज कॉल्ड एज रेसेसिव। ये कल भी मैंने बताया, रेसेसिव कैरेक्टर। सो इसने कहा कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर दोज ट्रेट्स आर कैरेक्टर्स व्हिच गेट एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस होते हैं किसमें? F1 जनरेशन में। लेकिन जो रेसेसिव है ये इसमें हिडन रहता, बल्कि F2 जनरेशन में ये भी एक्सप्रेस होता है। तो मगर रेशो क्या बनता है? 3:1। क्लियर? तो रेसेसिव, डोमिनेंट, जीनोटाइप, फिनोटाइप जो कल हमने डिस्कस किया। तो अब मेंडल ने क्या किया यहाँ पर? मेंडल ने ये जो अब क्रॉसिंग की, इसने पहले यहाँ पर सिंगल जीन ले लिया या 1 जीन। आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है 1 जीन एक्सप्रेशन, 1 जीन एक्सप्रेशन। यानी यहाँ पर मेंडल ने क्या लिया? एक जीन लिया, उस पर स्टडी की। तो यहाँ पर फिर से इसे रिपीट करेंगे, इसको। मान लो मेंडल ने 2 प्लांट्स ले लिए, एक तो टाल था, एक डार्फ था। तो जब F1, मैं अब शॉर्ट में यहाँ लिखूँ, शॉर्ट में F1 जनरेशन क्या होगी यहाँ? कैपिटल T स्मॉल t, दिस विल बी कॉल्ड एज F1 जनरेशन और F1 हाइब्रिड। तो अब यहाँ पर F2 जनरेशन ले लेंगे इसको। तो यहाँ पर जब गैमेट्स बनते हैं तो 1 जीन, ये इसको कहेंगे कि ये जो 1 जीन एक्सप्रेशन यहाँ पर दे दिया मेंडल ने। एक ट्रेट ले लिया, मतलब टाल अलग और डार्फ अलग। तो दिस विल बी कॉल्ड एज 1 जीन एक्सप्रेशन। यहाँ पर जब क्रॉस इसने मेंडल किया, अब मैं ये बता रहा हूँ, ये जो क्रॉस मेंडल ने यहाँ पर किया, यहाँ पर उसने एक ट्रेट ले लिया टाल और एक ट्रेट लिया डार्फ। सो दिस कॉल्ड एज 1 पेयर ऑफ ट्रेट, 1 पेयर ऑफ ट्रेट। जब मेंडल ने 1 पेयर ऑफ ट्रेट ले लिया तो उसको क्रॉस किया, उस पर क्रॉसिंग की, उस क्रॉस को हम मानो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, मानो हाइब्रिड क्रॉस। यानी यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में आता है एक्सप्लेन मानो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने मानो, वाई मानो? बिकॉज इन दिस मेंडल टुक ओनली 1 पेयर ऑफ ट्रेट्स। इसने 2 जीन इसमें नहीं ले लिए बल्कि एक जीन ले लिया। यानी टाल के लिए कैपिटल T है, डार्फ के लिए स्मॉल t है। यानी इसके लिए भी एक जीन है जो टालनेस कंट्रोल करता है, इसके लिए भी जीन है जो डार्कनेस कंट्रोल करता है। सो उस पर जब हम क्रॉस करते हैं तो उस क्रॉस को क्या कहेंगे? मानो हाइब्रिड क्रॉस। आप ये लिखो, द क्रॉस विच इन्वॉल्व्स 1 पेयर ऑफ, द क्रॉस विच इन्वॉल्व्स 1 पेयर ऑफ ट्रेट्स is called as monohybrid cross. The cross which involves 1 pair of traits is called as monohybrid cross. तो अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ले लेंगे, यहाँ पर the cross which involves 1 pair of traits is called as monohybrid cross। लिख लिया? आप तो देखो, आप अगर इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एक प्लांट ले लेंगे जिसकी हाइट है टाल और एक की है डार्फ। तो यहाँ पर तो जो टाल है इसके लिए जीनोटाइप क्या है? कैपिटल T, और इसके लिए क्या है? स्मॉल t। सो दीज आर कॉल्ड एज पेरेंट्स, इनको हम पेरेंट्स कहेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर अब मियासिस होगी। तो जब मियासिस होगी, गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल T हाफ क्रोमोसोम विल बी ऑन 1 गैमेट, हाफ विल बी इन अनदर गैमेट, और यहाँ पर भी हाफ इन 1, हाफ इन अनदर। सो दीज आर कॉल्ड एज गैमेट्स, इनको हम गैमेट्स कहेंगे। अब तो फर्टिलाइजेशन होगी, पहले मियासिस हो,
मियास से क्या बने हमें, गैमेट्स। अब फर्टिलाइजेशन होगी, तो जब फर्टिलाइजेशन होगी कैपिटल टी स्मॉल टी एक होगा, इसको इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी एक होगा, यहाँ पर और एक चांस कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी जो अभी मैंने कहा। सो ये F1 जनरेशन है, दिस विल बी कॉल्ड एज F1 हाइब्रिड या F सुपीरियर और फर्स्ट जनरेशन। तो इसमें सारे के सारे प्लांट्स क्या होंगे, टाल होंगे। तो अब क्या मेंडल ने किया, इसने अब क्या किया, इसने अब ये सीड्स ले लिए जो F1 हाइब्रिड के प्लांट्स थे, उनसे सीड्स ले लिए, तो उनको सो किया ज़मीन में। सो करने के बाद अब उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की, अब उनमें क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि उसने अब कुछ नहीं किया इनके साथ, अब क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन। मान लो यहाँ पर जीनोटाइप एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मान लो ये मेल प्लांट है, और अदर ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेंगे, मानो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मान लो ये फीमेल प्लांट है। अब इनमें गैमेट्स बनेंगे, मानो दीज आर पेरेंट्स F1, दीज आर F1 हाइब्रिड पेरेंट्स, है ना। तो यहाँ पर मियासिस होगी, मियासिस होगी, अब गैमेट्स बनेंगे। जब गैमेट्स बनेंगे वो हाफ क्रोमोसोम नंबर विल बी इन वन गैमेट, हाफ विल बी इन अनदर। तो यहाँ से भी सेम कंडीशन, कैपिटल टी एक में स्मॉल टी एक में। तो अब क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो इनका प्रोबेबिलिटी है ये कैपिटल टी फ्यूज़ होगा, ठीक। ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी क्या होगा, फ्यूज़ होगा, हाइब्रिडाइज होगी, हाइब्रिडाइजेशन। ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ फ्यूज़ होगा, और इस स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ भी चांस बनता है स्मॉल टी बनेगा। अब अगर इनका फिनोटाइप देखेंगे, ये टाल भी होंगे और डार्क भी होंगे। रेशो क्या आएगा, 3:1। ये भी टाल है, ये भी टाल है, और ये भी, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, टाल होंगे फिनोटाइप के एतबार से, और ये क्या होगा, डार्क होगा। तो रेशो क्या आएगा, 3:1। ये जो रेशो है दिस इज कॉल्ड एज मेंडलियन रेशो। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, द मेंडलियन, ये पॉइंट नोट करो, मेंडलियन रेशो इज इक्वल टू, द मेंडलियन रेशो इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 3:1। तो इसे हम फिनोटिपिक रेशो भी कहते हैं, दिस आल्सो कॉल्ड एज फिनोटिपिक रेशो। यानी जो 3:1 रेशो है इसे मेंडलियन रेशो भी कहते हैं, इसे फिनोटिपिक रेशो भी कहते हैं। क्लियर। ये तो हम इनका फिनोटाइप देखते हैं, एक्सटर्नल देखते हैं। तीन हिस्से जो प्लांट के हैं वो टाल है, एक तो है डार्क। अब अगर इनका जीनोटाइप देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे आप, जीनोटाइप, ये कैपिटल टी ये टाल होगा, प्योर होगा कि इम्प्योर होगा, ये कैपिटल टी, अगर इसका यहाँ पर देखेंगे पेरेंट प्लांट, यहाँ पर कैपिटल टी ये प्योर है, यहाँ भी क्या है कैपिटल टी ये क्या होगा, प्योर टाल। सो वन विल बी हियर प्योर टाल, वन विल बी हियर प्योर टाल। ये टाल होगा, अगर इसको इसके साथ कंबाइन होगा, ये F1 हाइब्रिड है तो ये प्योर नहीं है ना, इसमें क्या स्मॉल टी भी है क्योंकि हम जीनोटाइप लेते हैं इनका। ये टाल होगा मगर इम्प्योर या हाइब्रिड होगा, ये भी टाल होगा मगर प्योर नहीं होगा। तो कितने आएंगे ये, 2। तो ये क्या होगा, डार्फ, कितने आएंगे, 1। तो रेशो क्या आएगा, 1:2:1। तो इस रेशो को हम जीनोटिपिक रेशो कहते हैं। या आप लिखो, दिस रेशो इज कॉल्ड एज जीनोटिपिक रेशो। कभी कभी एग्जाम में आता है ऑब्जेक्ट, चाहे नीट हो या ये बोर्ड एग्जाम हो, द जीनोटिपिक रेशो इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज इक्वल टू, दैट इज 1:2:1। फिनोटाइपिक क्या है, 3:1, या मेंडलियन रेशो क्या है, 3:1। कभी कंफ्यूजन के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है, द मेंडलियन रेशो इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज इक्वल टू 3:1, 1:2:1। हालांकि दोनों रेशो है यहाँ पर, मगर मेंडलियन रेशो किसे कहते हैं हम, 3:1 को, या फिनोटिपिक रेशो। 2 टर्म्स हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिनोटिपिक रेशो या मेंडलियन रेशो। मगर जो ये है 1:1, ये जीनो, क्योंकि हम यहाँ पर जीनोटाइप लेते हैं, क्या ये प्योर टाल है या इम्प्योर टाल है, हाइब्रिड है या प्योर है, तो यहाँ पर 1:1। सो दिस इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मान लो आपको एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, एक्सप्लेन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो पहले हम डेफिनेशन लिखिए, द क्रॉस विच इन्वॉल्व्स ओनली वन पेयर ऑफ ट्रेट या सिंगल पेयर ऑफ ट्रेट, दैट इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर। तो उसके बाद हम, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 2 प्लांट्स, वन इज टाल अदर इज डार्फ।
So the tall plant is denoted by genotype capital T, and dwarf is denoted by small t. During gamete formation, so the gametes are formed. उसके बाद pollination crossing होगी, क्रॉसिंग में या fertilization होगी. In F1 generation all the plants will be tall, but they will be hybrid tall. So उसके बाद इनको लेंगे यहाँ पर F2 जनरेशन के लिए. तो यहाँ पर ये मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, यहाँ पर सेम गैमेट्स बनेंगे. तो इसके बाद इनकी फर्टिलाइजेशन होगी. तो F2 जनरेशन में टाल भी आएंगे और डार भी आएंगे, बट द रेशियो विल बी 3:1. तो फिनोटाइपिक रेशियो विल बी 3:1, बट जीनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:2:1. सो इस तरह हम इस क्रॉस को एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं. क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या हुआ, मेंडल ने यहाँ पर देखा, उसने प्लांट लिया था टाल मेल, डार्क क्या लिया था, फीमेल. तो जो F1 प्लांट्स आ गए यहाँ पर सारे के सारे क्या थे, टाल. मेंडल ने पहले क्रॉस जो किया, इसमें टाल प्लांट इसको एज मेल रिप्रेजेंट किया, मेल यूज किया, और डार्क को एज फीमेल यूज किया. तो F1 में सारे के सारे प्लांट्स क्या आ गए, टाल आ गए. अब मेंडल ने कहा हो सकता है ये मेल है, कहीं ये मेल इस पर इफेक्टिव मत है, डोमिनेंट मत है, इसीलिए टाल प्लांट्स आते हैं, है ना. यहाँ पर ये मेल है, मेल क्या है, टाल. ये फीमेल है, बट क्या है, डार्क. उसने समझा, इसने सोचा हो सकता है ये टाल जो है मेल है, मेल नस्मत इस पर इफेक्ट करती है, तभी तो टाल प्लांट्स आते हैं, और जो डार्क है इसका रोल ही नहीं बनता है. अब क्या किया मेंडल ने, इसने फिर से ये टाल प्लांट जो ले लिया एज फीमेल, उसने सेक्स अब रिवर्स किया. पहले क्या लिया था, टाल एज मेल, अब क्या लिया, टाल एज फीमेल, और ये डार्क इसको लिया क्या लिया, एज मेल. यानी डार्क प्लांट ले लिया उस मेल, यानी यहाँ से उसने पोलन ग्रेन ले लिया या एंथर ले लिया. तो इसको यहाँ पर एमेस्कुलेशन की, इसमें रख लिया क्या, मान लो ये फ्लावर है, इस फ्लावर में फीमेल को रखा, ठीक है, टाल प्लांट, ये तो टाल है, और डार्क प्लांट से उसने एंथर लाए, फिर इस पर डस्ट किया. आपको समझ में आता है कि नहीं? देखो पहले क्या, पहले उसने टाल लिया मेल, अब टाल लिया है फीमेल, यानी इस टाल प्लांट में उसने इमेस्कुलेशन की, यहाँ से मेल को हटा दिया, इसमें सिर्फ क्या रहा, फीमेल. और डार्क प्लांट से अब इसने ले लिया एंथर, उस पर, उसके बाद इस पर डस्ट किया. डस्ट होने के बाद पॉलिनेशन हुई, पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी. जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उसने देखा F1 जनरेशन फिर से सारे के सारे प्लांट्स टाल आ गए, सारे के सारे प्लांट्स क्या आ गए, टाल आ गए. तो उसने कहा ये सेक्स कोई इफेक्ट, इसका रोल इस पर नहीं है, इसकी डोमिनेंस और रेसिस्टेंस मेल और फीमेल के और सेक्स के एतबार से नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है जो कौन सा ट्रेट इसमें डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस होगा. फीमेल और मेल इस पर इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये कैरेक्टर जो है, क्या ये कैरेक्टर डोमिनेंट है या ये कैरेक्टर रेसिसिव है, वही एक्सप्रेस होगा. यहाँ फिर से फीमेल ले लिया, मेल ले लिया, फिर से सारे के सारे प्लांट्स F1 जनरेशन में क्या आ गए, टाल आ गए. तो इस क्रॉस को उसने रखा, दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस. ये पॉइंट नोट करो, दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस. ये जो क्रॉस उसने मेंडल ने किया, दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस. यानी रेसिप्रोकल क्रॉस होता है, यहाँ पर हम पहले जो प्लांट टाल है इसको हम एज मेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और फीमेल को डार्क जो है इसको फीमेल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. फिर हम मेल को ही फीमेल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और डार्क को मेल के तौर पर इस्तेमाल. सो दिस क्रॉस कॉल्ड एज रेसिप्रोकल, यानी उल्टा पलट. जिस तरह मान लो यहाँ पर 3/2 मैथ में हम लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या आता है, 2/3, उल्टा पलट हम करते हैं. यहाँ पर पहले मेल टाल मेल ले लिया, डार्क फीमेल ले लिया, अब यहाँ टाल फीमेल ले लिया और डार्क क्या, मेल ले लिया. तो उसके बाद उसने देखा इससे सेक्स से कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि ये क्या है, ये डिपेंड करता है क्या ये ट्रेट डोमिनेंट है या ये रेसेसिव है. अगर ये डोमिनेंट होगा, डजंट मैटर वेदर इट इज फीमेल और मेल, वही एक्सप्रेस F1 जनरेशन में होगा. तो उस क्रॉस को मेंडल ने क्या कहा, रेसिप्रोकल क्रॉस. कभी कभी ये एग्जाम में आता है, डिफाइन या व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल क्रॉस. सो द क्रॉस इन विच, आप ये देखो, द क्रॉस इन विच एट वन टाइम
one plant is used as male, at one time the tall plant is used as male and dwarf plant is used as female. At one time the tall plant is used as male, while as dwarf is used as female. But at the other time the tall is used as female and dwarf is used as male. And at one time tall is used as male, dwarf female, but at other time tall is used as female and dwarf is used as male. So this cross is called as a reciprocal cross. Clear? अब तो मेंडल ने टेस्ट किया, मैं चेक करूं, इन्हें टेस्ट किया, यहां पर ले लेंगे हम टेस्ट उसने किया। फिर से हम यही एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पर मेंडल ने क्या किया, तो एक प्लांट टाल ले लिया, मान लो ये मेल है, दूसरा प्लांट डार्फ ले लिया, मान लो ये फीमेल है। उसके बाद मैं शॉर्ट में आप लिखूँ, यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, वो मैं यहाँ पर इंडिकेट नहीं करूँ, यहाँ पर इंडिकेट, बल्कि सीधे में लिखूँ F1 जनरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे प्लांट स्टार होंगे। क्लियर? तो उसके बाद मेंडल ने क्या किया, उसने ये जो F1 हाइब्रिड प्लांट्स है इनको क्रॉस किया। ये जो पैरेंट रेसेसिव पैरेंट, होमोजाइगस रेसेसिव पैरेंट जो है, इसके साथ उन्होंने क्रॉस किया। किसको? ये जो F1 हाइब्रिड, यहाँ पर सारे के सारे टाल हैं, हाइब्रिड है, इट इज कॉल्ड एज F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड, इस प्लांट को इनके साथ इनकी क्रॉसिंग की, हाइब्रिडाइजेशन की। यानी मेंडल ने क्या किया, जो इसका रिजल्ट आया F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट्स, इन हाइब्रिड प्लांट्स को क्रॉसिंग के तौर पर या हाइब्रिडाइजेशन के तौर पर किनके साथ मिलाया, डार्फ प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस रेसेसिव। जो कल टर्मिनोलॉजी मैंने बताई, होमोजाइगस रेसेसिव। होमोजाइगस मीन्स जब सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट होगा, जीनोटाइप सेम होगा, यानी यहाँ 2 के 2 टी स्मॉल है, इसका कॉल्ड एज होमोजाइगस। रेसेसिव मीन्स ये F1 जनरेशन में हिडन रहता है, एक्सप्रेस नहीं रहता है। सो इसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस रेसेसिव पैरेंट। सो दिस वी कॉल्ड एज होमोजाइगस रेसेसिव पैरेंट। तो इस होमोजाइगस रेसेसिव पैरेंट और F1 प्लांट को हाइब्रिडाइजेशन इनके दरमियान की, या क्रॉस पॉलिनेशन की, या हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कैपिटल T स्मॉल t F1 हाइब्रिड, मान लो सपोज ये मेल है, और ये जो F1 प्लांट है होमोजाइगस रेसेसिव, ये पैरेंट होमोजाइगस रेसेसिव है, मान लो ये फीमेल है। तो यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, ये तो पैरेंट है मानो, यहाँ पर क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल T, यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल t। यहाँ पर जब गैमेट्स बनेंगे क्या आएगा, स्मॉल t, यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल t। जब गैमेट्स बनेंगे अब फर्टिलाइजेशन होगी इनकी, तो ये कैपिटल T जो है इट विल गेट फर्टिलाइज्ड विद दिस, प्रोबेबिलिटी है कैपिटल T स्मॉल t, ये इसके साथ भी कंबाइन होगा कैपिटल T स्मॉल t। ठीक, अब ये स्मॉल t रहा, ये स्मॉल t और स्मॉल t फ्यूज होंगे, ये स्मॉल t और ये स्मॉल t भी फ्यूज हो सकते हैं। ये प्लांट्स क्या होंगे, टाल, मगर हाइब्रिड आर प्योर। ये है ना, ये क्या होंगे, हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल T भी है, स्मॉल t भी, ये दिस विल बी हाइब्रिड टाल। हाइब्रिड टाल प्योर नहीं होंगे। ये क्या होंगे, डार्फ, दीज आर कॉल्ड एज डार्फ। तो यहाँ पर जितने टाल हाइब्रिड टाल बने उतने डार्फ भी बने। सो रेशियो इज यानी 50% टाल 50% डार्फ। सो दिस इज कॉल्ड एज रेशियो, क्या आएगा, 2:2। रेशियो क्या आएगा यहाँ पर, 2:2, यानी हाफ जो प्लांट्स आगे इनकी जो है, सो दे विल बी हाइब्रिड टाल और हाफ विल बी डार्क। तो यहाँ पर मेंडल ने देखा, मैं ले लूँगा यहाँ पर कि ये जो कैपिटल T है इस पर क्या, इसका असर क्या रहेगा, ये स्मॉल t जो इसका असर क्या रहेगा, क्या 50% रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो इसको इसने टेस्ट किया, इन्हें टेस्ट के तौर पर क्रॉस किया। मगर इस क्रॉस में क्या किया, इसने F1 हाइब्रिड प्लांट्स को किसके साथ, होमोजाइगस रेसेसिव पैरेंट के साथ क्रॉस किया। तो इस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। यानी दिस क्रॉस इज कॉल्ड, लिखो आप, दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। यानी आप लिखो द क्रॉस
in which F1 hybrid, the cross in which F1 hybrid is crossed with the cross in which F1 hybrid plants are crossed with the cross in which F1 hybrid plants are crossed with homozygous recessive parent. Homozygous recessive parent. That is called as test cross. That is called as test cross. तो मेंडल ने यहाँ पर टेस्ट के तौर पर यानी टेस्ट किया, क्या मैं देखूँ ये जो कैपिटल टी है क्या इस पर अब मैं यहाँ पर डार्क बे ले लूँ, यहाँ तो 3 डार्क टी है ना, 3 टी स्मॉल है। अब देखो इसका रोल रहेगा कि नहीं रहेगा, या इनका रोल क्या रहेगा। इसको टेस्ट के तौर पर उसने इस्तेमाल किया, तो इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस, या इस क्रॉस को हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर रेशो क्या आएगा, 2:2, यानी 50% आर हाइब्रिड आर 50% आर। क्लियर हुआ है टेस्ट क्रॉस। अब मेंडल ने और एक क्रॉस यहाँ पर किया, और एक क्रॉस यहाँ पर मेंडल ने किया। मान लो ये एग्जांपल ले लेंगे, मेंडल ने ले लिया यहाँ पर टाल प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल टी और डार्क प्लांट विद जीनोटाइप स्मॉल टी यहाँ पर जीनोटाइप स्मॉल टी। ठीक, सो मान लो दीज आर पेरेंट्स, ये पेरेंट है, तो यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे। ठीक, या मैं शॉर्ट लिखूँ, आप यहाँ F1 जनरेशन जो आएगी वो क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो दिस कॉल्ड एज F1 हाइब्रिड प्लांट्स। These are called as F1 हाइब्रिड प्लांट्स। ठीक, या इसको कहेंगे F1 जनरेशन। सारे के सारे प्लांट्स क्या है, टाल मगर हाइब्रिड टाल, प्योर नहीं होंगे। ठीक, अब मेंडल ने क्या किया, इसने इस हाइब्रिड प्लांट को या हाइब्रिड जनरेशन या प्लांट को पहले तो इस डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस किया और फिर इसके साथ क्रॉस किया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या किया, ये जो F1 हाइब्रिड्स आ गए। अब मेंडल ने इस हाइब्रिड प्लांट को टाल प्लांट्स के साथ भी हाइब्रिडाइज किया या क्रॉस किया, और डार्क प्लांट के साथ भी क्रॉस किया, हाइब्रिडाइजेशन। तो जब हम F1 हाइब्रिड प्लांट को आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स टाल प्लांट या डार्क प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे, तो उस क्रॉस को हम कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। ये आप लिखो बैक क्रॉस। पहले तो टेस्ट क्रॉस मैंने बताया, टेस्ट क्रॉस में मेंडल ने F1 हाइब्रिड को सिर्फ और सिर्फ किस डार्क प्लांट के साथ क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पर उसने इसके साथ भी पहले किया या इसके, यहाँ पर चॉइस है मैं इसके साथ करूँ या इसको या इसके साथ। उस टेस्ट क्रॉस में ऑनली क्रॉस दिस विद दिस, यहाँ पर चॉइस है। तो इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। आप लिखो द क्रॉस विच इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग ऑफ F1 hybrid plants, crossing of F1 hybrid plants with either of the parents, it is called as back cross. It is called as back cross. यहाँ पर जो F1 हाइब्रिड है, इसको हम पहले बोर्ड की तरफ देखिए सारे, यहाँ पर F1 हाइब्रिड है, इसको पहले इसके साथ क्रॉस करेंगे। मान लो यहाँ पर ले लेंगे कैपिटल टी, यहाँ पर ले लेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे। मान लो ये पेरेंट्स है, यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी और आएगा कैपिटल टी। ठीक, और यहाँ पर भी गैमेट्स बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जब फर्टिलाइजेशन होगी यहाँ पर, ये इसके साथ प्रोबेबिलिटी है, इसको इसके साथ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब इस टी को इसके साथ फ्यूजन होने का चांसेस है, इसको इसके साथ भी ये मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 के 4 प्लांट स्टार होंगे मगर हाइब्रिड टाल। यहाँ पर देखेंगे आप, जब हमने F1 हाइब्रिड प्लांट को ले लिया, उसको क्रॉस किया किसके साथ, डोमिनेंट या टाल प्लांट के साथ। यहाँ पर हमने देख लिया सारे के सारे प्लांट स्टाल आए, 100% टाल। क्या आया, 100 ऑल, बट दे आर हाइब्रिड, बट दे आर। अब यहाँ पर ले लेंगे दूसरा, क्योंकि आइदर आर द पेरेंट्स,
कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, सो दीज आर पेरेंट्स। अब यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे, हाफ क्रोमोसोम विल बी वन गैमेट, हाफ विल बी इन अनदर गैमेट। तो सेम इज द केस हियर, यहाँ पर भी मियास होगी, हाफ क्रोमोसोम विल बी इन वन, हाफ विल बी इन अनदर, सो दीज आर कॉल्ड एज गैमेट्स। अब फर्टिलाइजेशन होगी, ये गैमेट इसके साथ भी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है जो मेंडल ने इसमें इस्तेमाल किया, स्टैट्स का और मैथ का इस्तेमाल किया, सो ये टी इसका प्रोबेबिलिटी बनता है इसके साथ भी फ्यूज़ होगा, बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इस टी का इसके साथ भी फ्यूजन होना पॉसिबल है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब ये स्मॉल टी है यहाँ पर, इस स्मॉल टी का चांस इसके साथ भी है, स्मॉल टी स्मॉल टी, इस टी का चांस इसके साथ भी है, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये आप देखेंगे दिस विल बी टाल बट हाइब्रिड टाल, क्योंकि स्मॉल टी भी है यहाँ पर, प्योर टाल नहीं होगा। दिस विल बी टाल बट हाइब्रिड टाल, क्योंकि कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, सो दिस विल बी डार्क। तो यहाँ पर रेशो क्या आएगा, 50% टाल 50% डार्क, सो रेशो 2:2, रेशो क्या आएगा 2, क्योंकि 2 यहाँ पर टाल बने, 2 बने डार्क, सो दिस विल बी रेशो कॉल्ड एज 2:2। ये किस में आया, जब हमने F1 हाइब्रिड को हाइब्रिडाइज किया किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट के साथ। यहाँ पर देखा हमने F1 हाइब्रिड को किसके साथ हाइब्रिडाइज किया, टाल प्लांट के साथ। यहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स टाल आ गए, बगैर प्योर नहीं आ गए, ये क्या है, इम्प्योर है, हाइब्रिड है। यहाँ पर 50% टाल बट हाइब्रिड 50% आर डार्क, सो इस क्रॉस को हम क्या कहेंगे, दिस क्रॉस विल बी कॉल्ड एज बैक क्रॉस, एंड द क्रॉस इन विच F1 हाइब्रिड प्लांट्स आर क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ द पेरेंट्स, सो इस क्रॉस को क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। ये भी मेंडल ने इसमें पहले तो मानो हाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद टेस्ट क्रॉस किया, बैक क्रॉस किया, रेसिप्रोकल किया। यानी मेंडल को देखना था कि मैं देखूं ये डोमिनेंट का रोल जो है, क्या इसका रोल हमेशा ऐसा ही रहता है कि नहीं रहता है, ये रेसिसिव जो है कब इसका एक्सप्रेशन होगा, F1 2 जनरेशन में होगा नहीं होगा, या इसके बाद क्या उसका फेट होगा। तो इसने बहुत से क्रॉसेस किए ताकि इसको ये देखना है। सो ये जो टर्म्स जो है मेंडल ने इस्तेमाल किए, मतलब होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, रेसिसिव है, डोमिनेंट है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसने इसमें क्या किया, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस। अब तो मेंडल ने जब सारा, यहाँ हमने पढ़ लिया मेंडलिज्म में वेरियस क्रॉसेस, जो मैंने अभी पढ़ाए आपको वेरियस क्रॉसेस। तो इसमें मेंडल ने बैक क्रॉस, एक तो बैक क्रॉस ये पढ़ा हमने इसमें, तो या टेस्ट क्रॉस, या इसमें रेसिप्रोकल क्रॉस वो। तो अब जो इनका रिजल्ट है, यहाँ पर हमने पहले एग्जांपल में दी, तो फॉर एग्जांपल मेंडल ने लिया टाल प्लांट, तो इस टाल फॉर एग्जांपल दिस इज मेल, और यहाँ पर ये डार्क प्लांट, सपोज दिस इज फीमेल, ये 2 प्लांट लिए मेंडल ने। तो उसके बाद मेंडल ने क्या किया, इनका जीनोटाइप कैपिटल टी ले लिया, तो इनका जीनोटाइप स्मॉल टी, ठीक। तो जब यहाँ पर दीज आर पेरेंट्स, और जब यहाँ गैमेट्स बने दे वर कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक। तो जब यहाँ दीज आर कॉल्ड एज गैमेट्स, जब इनकी फर्टिलाइजेशन हुई, क्रॉसिंग हुई, हाइब्रिडाइजेशन कर दी गई, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, ये इसके साथ भी इसके साथ मिलेंगे। तो हमने देख लिया यहाँ पर F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स क्या आते हैं, टाल आते हैं, ये देखा। लेकिन जब मेंडल ने इसकी अब सेल्फ पॉलिनेशन की सेकंड जनरेशन, सेकंड पीरियड में, तो यहाँ पर देखें कैप, तो एक तो मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, दीज आर पेरेंट्स। तो अब मेंडल ने जब इनकी यहाँ अब सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ तो अब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं की बल्कि सेल्फ पॉलिनेशन, सो दीज आर पेरेंट्स, यहाँ क्या बनेंगे, गैमेट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन, दीज आर कॉल्ड एज गैमेट्स, तो जब फर्टिलाइजेशन होगी कैपिटल टी, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। सो जब हम देखते हैं, अगर 4 प्लांट्स हम ले लेंगे, 4 में से 3 क्या है, टाल है, तो 1 क्या है, डार्क। अगर यहाँ पर रेशो ले लेंगे 3:1, जिसे मेंडलियन रेशो भी कहते हैं या फिनोटिपिक रेशो भी कहते हैं,
क्लियर? तो यहां पर हम देखते हैं 3/4 आर टाल, है ना, ये भी टाल है, यानी कि आउट ऑफ 4 3 आर टाल और 1 डार्क। अगर यहां पर ले लेंगे ये तो टाल है, बट दिस इज पिवटाल, वो यहां पर हम लेंगे 1/4, ये टाल है। सेकंड, ये भी टाल है, ये भी टाल है, कितने टाल आ गए? 2, मगर ये क्या है? हाइब्रिड टाल, तो 2 आउट ऑफ 4 ये हाइब्रिड टाल है। और यहां पर हमने देख लिया, यहां पर 1 है डार्क, वो 1 आउट ऑफ 4, दिस इज रेशो। अगर रेशो यहां पर ले लेंगे 1/4 is to 2/4 is to 1/4, लेकिन यहाँ पर 2 1 are 2 2 are 4, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1/4 is to 1/2 is to 1/4। तो मैंडल ने यहाँ पर मैथ इस्तेमाल किया, मैथ का मैथमेटिक्स इस्तेमाल किया, स्टैट्स का, प्रोबेबिलिटी का, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ समझने में। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट था जर्मन का एक जेनेटिस्ट था, he is called as Reginald C. Punnett, यानी एक साइंटिस्ट था, he is called as Reginald C. Punnett, P-U-N-N C. Punnett। ये साइंटिस्ट था, तो उसने 1907 में एक तरीका दिया जिसकी वजह से या जिसकी मदद से हम यहाँ पर जो गैमेट फार्मेशन होती है, या यहाँ पर जो F1 या F2 जनरेशन में जो नए प्लांट्स आते हैं, तो उनको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, यानी जो रेजिनाल्ड सी पुनेट है, तो इसने क्या किया, एक मेथड दिया जिसके ज़रिए से, ये बहुत इजी दिया उसने मेथड, तो जिसके ज़रिए से हम यहाँ पर ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ का रिप्रेजेंट हम बताते हैं गैमेट्स कितने बनते हैं यहाँ पर, या जो प्लांट्स बनते हैं यहाँ पर वो कितने बनते हैं। तो वो मेथड क्या है, दैट इज कॉल्ड एज पुनेट टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज पुनेट टेस्ट। हालांकि और एक टेस्ट भी दैट इज कॉल्ड एज काई स्क्वायर टेस्ट, ये भी दिया गया काई स्क्वायर, लेकिन ज़्यादातर ये जो है पुनेट टेस्ट जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, या किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर वो मैं बताऊँ, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में है, वो थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल होता है समझने में। ये आप समझे, रेजिनाल्ड सी पुनेट, इसने दिया मेथड दैट इज कॉल्ड एज पुनेट टेस्ट, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां पर उसने एक स्क्वायर जैसा ले लिया इस तरह, फिर यहां पर इन गैमेट्स और प्रोजेनी को रिप्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड एज पुनेट टेस्ट। मान लो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी है एक प्लांट, इसको सेल्फ पॉलिनेट कर दिया गया सेकंड प्लांट के लिए। मान लो अगर ये मेल है, इसको हम फीमेल रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये कौन से गैमेट्स है, मेल गैमेट्स। और यहाँ पर जब गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, एज जीनोटाइप क्लियर। हालांकि हम कह रहे हैं कि F1 जनरेशन स्टार, दैट इज फिनोटाइप, मगर जब जीनोटाइप हम देखते हैं तो वहाँ पर देखो ये क्या करते हैं, यहाँ पर अब फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पर ये क्या बनेगा, कैपिटल टी, ये इसके साथ भी हो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें देखो गैमेट्स कितने हैं, 2, इसमें भी 2 गैमेट्स बन गए, यानी गैमेट्स 2 बन गए, है ना। गैमेट्स कितने बने, अब हमने देखना है कॉम्बिनेशंस किस तरह 4 बनते हैं। देखो क्या किया पुनेट ने, यहां पर इस साइड से उसने मेल गैमेट्स लिए, इस साइड, और इस साइड इसने क्या लिया, फीमेल गैमेट्स। देखो मान दो एक यहाँ पर आप फिर से ले लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट्स की कैपिटल टी, ये मेल गैमेट है, यहाँ से लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स में बनने के लिए मियासिस की जरूरत है। तो जब मियासिस होती है क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स ले लेंगे तो यहाँ पर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये डिप्लॉयड कंडीशन है।
तो जब गैमेट्स बनेंगे तो एक में कितने आएंगे 23, सो दिस कॉल्ड एज हैप्लॉइड। तो यहाँ पर भी अगर सो दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी, मान लो ये फैक्टर है, ये जीन है, ये एलील है, तो ये डिप्लॉइड कंडीशन है। अब मियासिस हुई तो गैमेट्स बने यहाँ पर, ठीक है, गैमेट्स जब बन गए यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, सो दिस आर कॉल्ड एज मेल गैमेट्स। अब फीमेल में भी मियासिस होगी गैमेट्स बनाने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस साइड से हम ले लेंगे मेल गैमेट्स, इस तरह से ले लेंगे क्या फीमेल गैमेट्स। अब इस मेल गैमेट यहाँ पर लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेल गैमेट मान लो स्पर्म है, तो इसका चांस जो है प्रोबेबिलिटी जो है इसके साथ भी है और इसके साथ भी, क्लियर। अब ये कैपिटल टी और इस कैपिटल टी इसके साथ मिलाएंगे, ठीक, ये कैपिटल टी और इस स्मॉल टी के साथ मिलाएंगे। अब ये है सेकंड, स्मॉल टी और कैपिटल टी को मिलाएंगे, लेकिन पहले हम कैपिटल टी ही लिखेंगे, ठीक है। तो इस स्मॉल टी को इस स्मॉल टी के साथ, ठीक है। अगर हम देखेंगे ये तो टाल है लेकिन ये हाइब्रिड टाल है, ये टाल है बट इट इज प्योर टाल, और ये तो डार्क है। रेशो क्या आया 1/4 टाल प्योर, 2/4 हाइब्रिड टाल, HT लिखूं मैं हाइब्रिड टाल, 1/4 डार्फ डी। तो यहां पर देखेंगे 1/4 इज टू 1/2, क्योंकि 2 से इसको क्या है मतलब डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो यहां पर क्या आएगा 1/4। सो ये यहां पर देखेंगे रेशो आता है या 3:1 जब देखते हैं, यहां पर 3:1 वो तो फिनोटाइपिक रेशो है। यहां पर अगर ले लेंगे ये 1 है, 1:2:1, अगर यहाँ हम ले लेंगे, ये तो हमारे पास रिजल्ट आया, एक तो प्योर टाल था, 2 तो हाइब्रिड टाल थे। सो इस रेशो को हमने क्या कहा फिनोटाइपिक रेशो या मेंडलियन रेशो, लेकिन जो ये रेशो बना है जिसका एज जीनोटाइपिक रेशो, ये भी नीट में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, यानी फिनोटाइपिक रेशो वहां आया क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेंडलियन रेशो। यहाँ बोथ होंगे 3:1, 1:2:1, गलत तो कोई नहीं है, दोनों मेंडल को आ गए, लेकिन 3:1 को हम मेंडलियन रेशो कहते हैं या फिनोट, यानी कि जो, क्योंकि मेंडल को उस वक्त इतने मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, इतना जेनेटिक्स एडवांस नहीं था, तो फिनोटिक के लिए वो उसने देख लिए टाल। तो यहाँ पर जो 3:1 है जिसका एज मेंडलियन रेशो और जिसका एज फिनोटिक रेशो, बट जो हमारे पास रेशो आया क्या 1:2:1 जिसका एज जीनोटिपिक रेशो, ये क्लियर हुआ। सो ये इस पुनेट जो है पुनेट टेस्ट, इसकी वजह से हम ये क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है रेशो, देखो हमने 2 गैमेट्स लिए 1/4T, यहाँ पर है ना 1 2 3 4 है ना गैमेट्स, 1/4 कैपिटल टी है एक, ठीक, सेकंड क्या है 1/4 स्मॉल टी, आ गए ना, ये 1/4 कैपिटल टी है, 1/4 स्मॉल टी है। तो ये स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ से हम स्क्वायर करते हैं ना, यहाँ से देखो इसको स्क्वायर करते हैं, इसके साथ इसको स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर भी हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये स्क्वायर में क्या आएगा 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी इंटू 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी, यही है ना, यही कैबिनेशन है ना। हमने देखना है रिजल्ट क्या आएगा सेम के नहीं। ये क्या आ गया, हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैथमेटिक्स के एतबार से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, मान लो दिस a, दिस इज b, दिस x, दिस इज y, सो x प्लस वाई का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर हम ले लेंगे। तो हमें वो पता है फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आता है ना। या मान लो आप ये लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखते हैं ना। अब लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर वो ये आएगा यहाँ पर 1/4 कैपिटल टी अगर हम इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, ठीक। अब तो लिखो ये एक है, अब इसको इसके साथ करेंगे, ठीक है, पहले इसको इसके साथ, यहां पर लिखेंगे हम इज टू या प्लस 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, नहीं स्मॉल, इसको पहले इसके साथ 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तो ये। आप ये ले लेंगे, ये पहले हमने लिया, इसको इसके साथ क्रॉस किया, इसके साथ,
अब तो ये ले लेंगे सेकंड वाला, ठीक है। 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी, ठीक। अब तो यहां पर लिखेंगे ये 1/4 कैपिटल टी है, यहां पर लिखेंगे 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर क्या है 1/4 कैपिटल टी। तो इन दो को ऐड करेंगे, अगर यहां पर रेशो लिखेंगे इस तरह, इन दो को ऐड करेंगे, 1 + 1 क्या आएगा 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इज टू 1/4 स्मॉल टी। अगर इसको 2 2 are 4, तो यहां क्या लिखें 1/4 कैपिटल टी इज टू 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू 1/4 स्मॉल टी। सो यहां हम लिखेंगे इस तरह, यहां हम 3:1। सो दिस इज कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर टेस्ट, जो रिग्नॉल्ड पुनेट ने दे दिया। तो इसके वजह से हम एक्सप्रेस करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि जो रेशो है क्या वो रेशो सेम आता है कि नहीं आता, ये हम उसमें अप्लाई करते हैं। सो दीज आर द वायरस क्लासेस जो मेंडल ने लिए। तो उसके बाद मेंडल ने क्या किया, जो भी इसकी वर्क थी, जो भी वर्क उसने किया, मेंडल ने किया, चाहे क्लासेस किए चाहे बाकी एक्सपेरिमेंट किया, तो इसने उसको सम अप किया। सम अप क्या किया इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स। अब मेंडल ने कुछ प्रिंसिपल्स दे दिए, जब उसने किए अपनी काम जो 7 साल में उसने कंप्लीट की, तो उसकी वर्क जो है 1866 में पब्लिश हुई, 1866 में पब्लिश हुई। तो उसने कुछ इसमें अपनी वर्क को समेट दिया, सम अप किया, समराइज किया इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स, इन द फॉर्म ऑफ, या उसने आप कुछ प्रिंसिपल्स दिए। तो उन प्रिंसिपल्स को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। They are called as principles of inheritance. तो इसमें इसने 3 लॉ दिए, क्या दिए 3 लॉ। नंबर 1 इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, नंबर 2 इसने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो नंबर 4 इसने दिया लॉ ऑफ इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इसने 3 लॉज दिए अपनी थ्योरी को, अपनी एक्सपेरिमेंट को जब क्लियर किया, तो उसके बाद यही 3 लॉ दिए, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहला क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ। तो इसमें जो ये है द सेकंड वन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये वो लॉ है दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। चाहे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेंगे, प्लांट ले लेंगे, एनिमल कोई भी ले लेंगे, हर एक में अप्लाई होता है, क्योंकि जब गैमेट्स बनते हैं तो सेग्रीगेट होते हैं प्योरली। तो दैट इज व्हाई दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अलबत्ता वायरस में ये अप्लाई नहीं होता है। तो अब यही लॉ हमने एक एक करके पढ़ने हैं, ठीक है, तो वो कल उठाएंगे।